नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे, और ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि व्हाइट हाउस में आते ही वह सबसे पहले यूक्रेन को दी जा रही हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाएंगे। हालांकि यह भी कहा गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं, और जमीन के इस टुकड़े में डोनेट्स्क और डोनाबास जैसे इलाके शामिल है, जहां पर रूसी सेना ने आंशिक रूप से कंट्रोल कर रखा है। हालांकि ट्रंप के आने से पहले बाइडेन ने यूक्रेन पर बड़ा दांव चल दिया था कि बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से रूस के भीतर हमला करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन अब राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रंप ने ADAEMS को लेकर बाइडेन की इस नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप का कहना है कि रूस के भीतर ATACMS से हमले की मंजूरी देकर संघर्ष को खतरनाक तरीके से भड़काना है। यह आग में घी डालने जैसा काम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल ट्रंप ने कहा है, जो यह पागलपन है, मैं रूस में सैकड़ों किलोमीटर दूर मिसाइलें भेजने से पूरी तरह असहमत हूं। हम इस युद्ध को और बढ़ा रहे हैं और इसे बदतर बना रहे हैं। ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। युद्ध में मरने वालों की संख्या स्थिर नहीं है। मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। यह काम पूरा हो जाना चाहिए। वास्तव में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन को ATACMS से रूस के भीतर हमलों की मंजूरी देने से पहले उत्तर कोरिया ने पुतिन की मदद के लिए अपने 15,000 सैनिक रूस भेजे थे, जो फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से फिर इन हथियारों को रूस के भीतर हमला करने की परमिशन मांगी थी। हालांकि ट्रंप व्हाइट हाउस में आकर कैसे यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकेंगे, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वह इन सब का खुलासा फिलहाल नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यह साफ कर दिया कि वह यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर एटमी का जवाब जरूर देंगे। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 12 दिसंबर 2024 को रूस के भीतर एक सैन्य अड्डे पर 6 अमेरिकी ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी वजह से रूस अब यूक्रेन के ऊपर एक नई इंटरमीडिएट वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए मजबूर हो गया है। इसको लेकर रूस का कहना है कि यह हमला पश्चिम देशों द्वारा बनाए गए हथियारों से किया गया है, जिसे जवाब दिए बिना जाने नहीं दिया जा सकता है, और इसको लेकर जरूरी कदम उठाएंगे। इससे पहले 2 नवंबर 2024 को रूस ने यूक्रेन के ऊपर अपनी नई हैजल ट्री हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। इस हमले को लेकर उस वक्त पुतिन ने कहा था, यह हमला यूक्रेन द्वारा पश्चिमी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने के जवाब में है। हालांकि अमेरिका का मानना है कि रूस की औशिक मिसाइल युद्ध में कुछ खास बदलाव नहीं ला सकती। यूक्रेन के इस हमले ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई कर दिया है। पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर यूक्रेन ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो उसे नाटो का हमला मानेंगे और परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से हिचकचाए नहींगा। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन के हमले के बाद अब पुतिन कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और औशवक से हमला कर सकते हैं। लिहाजा रूस इसे नाटो का हमला मान रहा है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूस पर हमले का हिसाब यूक्रेन समेत नाटो देशों को जवाब मिलेगा। यूक्रेन एक बार नेप्रो में इस मिसाइल के हमले का ट्रेलर देख चुका है। अब तो रूस ने अपने इस मिसाइल को यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात करने की तैयारी भी कर ली है, जहां से वह पलक झपकते ही न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो देशों के ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। रूस जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी नई और खतरनाक मिसाइल ओशनिक का इस्तेमाल कर सकता है। इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने ही चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले के इस मिसाइल का इस्तेमाल अगले कुछ दिनों में कर सकता है। हालांकि रूस इसका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए कर सकता है,
रूस के पास अभी इन मिसाइलों की संख्या बेहद कम है। हालांकि रूस के तेवर कुछ अलग ही है। यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से भी अधिक गंभीर हो चुका है। उस समय दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। अब रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और स्निक से हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे रोकना या मार गिराना यूक्रेन तो छोड़िए, नाटो के बस में भी नहीं है। रूस ने बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहले से ही तैनात कर रखे हैं। अब वह अपनी स्निक मिसाइल को भी बेलारूस में तैनात करने जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।